इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब 2025 में आप अपने पैन कार्ड में किस तरह से कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, पिताजी का नाम और सिग्नेचर, ये सारे कुछ चेंजेस घर बैठे ही ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही पैन कार्ड में करेक्शन हो जाता है, आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वह बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ में पैन कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है वह पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है, जिससे कि डाउनलोड करके आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन कार्ड करेक्शन और इसके बाद सर्च करेंगे। आपके सामने दो वेबसाइट आ जाएंगी, पहली है NSDL की और दूसरी UTI की। तो आपको अपने पैन कार्ड में देख लेना है कि आपका पैन कार्ड कौन से पोर्टल से बना हुआ है। चेक कैसे करना है, तो इसके लिए पैन कार्ड की बैक साइड पर जब आप देखेंगे तो वहीं पर लिखा हुआ होगा कि आपका पैन कार्ड NSDL से बना है या फिर UTI से। जैसे कि आपका पैन कार्ड NSDL से बना है तो आपको ऊपर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, आपको इस वाली वेबसाइट पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने NSDL का पोर्टल कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप लोग UTI पैन कार्ड में भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई लड़का है या फिर पुरुष है तो श्री सिलेक्ट करेंगे। कोई लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है यानी कोई महिला है तो श्रीमती सिलेक्ट करेंगे। कुमारी लड़की है तो उसे कुमारी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उसके लास्ट नेम को एंटर करना है। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नेम को एंटर करना है और यहाँ पर मिडिल नेम को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर करना है जो, और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो हम यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस पर टिक करेंगे। नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर भी आपको टिक लगा देना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लिखकर आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड टोकन नंबर। यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है। और नीचे की साइड में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा पेज खुल के आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएं, इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो डाटा है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सेव होता रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ई-साइन, जिसमें कि अगर आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने मनपसंद का फोटो सिग्नेचर नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों के आधार कार्ड में फोटो है सेम वही फोटो आ जाएगा। अब अगर आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपने मनपसंद का फोटो और सिग्नेचर लगा सकते हैं और आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट को भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप लोग तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड में करेक्शन करने के बाद में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली पैन कार्ड ऑफिस में सेंड करना होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपको सेकेंड वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आप लोगों को यस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट को एंटर करना है। और भी कुछ नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एज पर आधार, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है और आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। GST नंबर आपके पास में नहीं होगा, इसलिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और अब यहाँ पर फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर भी आप लोगों को टिक लगा देना है और आपका जो भी करेक्ट नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। वैसे तो यहाँ पर पहले से ही फिल रहेगा जो भी आपने फिल किया था, लेकिन अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप दोबारा से यहाँ पर नेम को फिल कर सकते हैं। जो भी आपके पैन कार्ड पर नेम प्रिंट होके आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी करेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर जेंडर में भी किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है और अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे की साइड में आना है, फोटो एंड सिग्नेचर, इन पर ऑटोमेटिक ही टिक लगा हुआ रहता है, ये आप लोगों को अपलोड करने ही होंगे।
और यहाँ पर डिटेल्स पेरेंट्स, अगर आप लोग माता पिता की डिटेल को फिल करना चाहते हैं या फिर उनमें करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को टिक लगा देना है। कई लोगों के पैन कार्ड में पिता का नाम गलत होता है तो यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने पिताजी के नेम को एंटर कर देना है, जो भी सही नेम है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लास्ट नेम फिल करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी माताजी के लास्ट नेम को फिल करना है और यहाँ पर फर्स्ट नेम और इसके बाद मिडिल नेम। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, पिताजी का या फिर माताजी का। हमने यहाँ पर फादर्स नेम सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि दो तरह के एड्रेस हैं, रेसिडेंस और ऑफिस। तो हम यहाँ पर रेसिडेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका कोई ऑफिस है तो ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने फ्लैट, दूर या फिर ब्लॉक नंबर को एंटर करना है। यहाँ पर बिल्डिंग या विलेज का नाम फिल करना है। रोड, स्ट्रीट, लेन या पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करेंगे। एरिया, लोकेलिटी का नाम फिल करेंगे, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ से आपको अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ से अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। सभी स्टेट आपके सामने आ जाएंगी। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे, जिप कोड आपको फिल नहीं करना है। नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अगर अपने पैन कार्ड पर एड्रेस भी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस को फिल कर देना है और साथ ही आप लोगों को एक एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पर एड्रेस को अपडेट नहीं करना है, इसलिए हमने इसे अनटिक कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टिक लगा देना है। इसके बाद में जो सही मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की जो ईमेल आईडी है वह ऑटोमेटिक ही फिल रहेगी। कंट्री कोड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि इंडिया का 91 है तो हम 91 टाइप करेंगे, इंडिया सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको अपने एरिया का STD कोड या फिर एरिया कोड पता है तो फिल करेंगे, नहीं पता तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और भी नीचे की साइड में आएंगे। अगर आपके पास में एक पैन कार्ड के अलावा दूसरा कोई पैन कार्ड या फिर तीसरा पैन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। कोई और पैन कार्ड भी है तो उसका नंबर भी एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी पैन कार्ड नहीं है तो आपको इसे अनटिक ही रहने देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। यहाँ पर अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले तो आप लोगों को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक दस्तावेज देना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इनमें से आप लोगों को कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, इसलिए हमने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। तीनों में ही हमने आधार सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ पैन सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास में जो इस समय पैन कार्ड अवेलेबल है तो उस पैन कार्ड की आप लोगों को कॉपी अपलोड करना है, यानी कि उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड करना है। इसी के साथ में अगर आपके पास में पैन कार्ड का अलॉटमेंट लेटर है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी दस्तावेज अवेलेबल नहीं है या फिर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है, जिसमें कि सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हिमसेल्फ, हरसेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिक ही लिखकर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया। और भी नीचे की साइड में आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने प्लेस का नाम एंटर करना है, जिसमें कि आप अपने सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपने उस फोटो को अपलोड करना है जो और जिस फोटो को आप लोग पैन कार्ड पर प्रिंट करवा के मंगवाना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। तो हमने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। और आपको ध्यान रखना है, आप जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे वह आप लोगों को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसका साइज मैक्सिमम 300 KB रहना चाहिए। और जो दस्तावेज आप अपलोड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग JPEG या फिर JPG में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो का जो मैक्सिमम साइज है वह 50 KB रहना चाहिए और सिग्नेचर का भी मैक्सिमम साइज 50 KB रहना चाहिए। और अब देखिए हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है, फोटो भी अपलोड हो चुके हैं, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, लिखकर आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स।
अब आपने जितनी भी डिटेल्स को फिल किया है उस डिटेल को आपको कंफर्म कर लेना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड में आ जाना है, अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 डिजिट को एंटर कर देना है और यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो नेम था सेम टू सेम नेम यहाँ पर आ जाएगा। और भी कुछ नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन को फिल किया था सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से आप लोगों को चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोसीड। अगर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर एडिट करना है तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ बिल्कुल सही फिल कर दिया, इसलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाता है। ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, नीचे आपको आना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन ही 107 रुपये की पेमेंट को कंप्लीट करना है, जिसके लिए नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पर अमाउंट लिखकर आ जाएगा 106 रुपये 90 पैसे। और भी नीचे आएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का अमाउंट और ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी, पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI और नेट बैंकिंग। हम यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने UPI ID को एंटर कर देना है और UPI ID एंटर करने के बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमने जिस भी पेमेंट एप्लीकेशन का UPI ID यहाँ पर एंटर किया था, अब उस एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन पहुँच चुका होगा। वहाँ से आप लोगों को 106 रुपये 90 पैसे की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही आप लोग पेमेंट को कंप्लीट करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आप लोगों की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। नीचे की साइड में आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपने आधार के जरिए ऑथेंटिकेट करना है, जिसमें कि आपकी सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। नीचे की साइड में आना है, आपको आधार कार्ड यूज करने का यहाँ पर कंसेंट देना है और ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है यहाँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर OTP जनरेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार नंबर को एंटर करना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो पावती रसीद है यानी कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ जाएगी। इसमें एक पासवर्ड पड़ा हुआ रहेगा, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही रहने वाली है, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को बिना किसी स्पेस के एंटर करना है और आप लोगों को सबमिट करना है। तो आपका ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है ये खुल के आ जाएगी। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। आपने अपने पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल की थी बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग इस रिसिप्ट में देख सकते हैं और इसे आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। इसी में आप लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग अपने पैन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको पैन कार्ड स्टेटस चेक करने का भी प्रोसेस बता देता हूं, जिसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में आना है। यहां पर आप लोगों को टाइप करना है पैन कार्ड स्टेटस चेक। इतना टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे। अब आपके सामने फिर से दो पोर्टल आ जाएंगे, NSDL और UTI। तो हम यहाँ पर NSDL वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है, जो भी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर उस रिसिप्ट पर मिला है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करने के बाद में एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पैन कार्ड का कंप्लीट स्टेटस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, यहीं पर लिखकर आ जाएगा योर पैन कार्ड हैज बीन डिलीवर्ड, और जिस भी डेट को डिलीवर होगा तो वो डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पैन कार्ड में करेक्शन करने के बाद आपको मात्र 15 दिनों का वेट करना है। 15 दिनों के अंदर ही आपका जो पैन कार्ड है वह स्पीड पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। बाकी करेक्शन किया हुआ पैन कार्ड आप चाहें तो मात्र 24 घंटे से 48 घंटों के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने पैन कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन कर सकते हैं।